अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों ने कहा कि टॉपिक ये होना चाहिए कि भाई जब आपके आसपास नेगेटिव और टॉक्सिक लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं तो उन लोगों से डील कैसे की जाए। क्योंकि इस टॉपिक को वोट ज़्यादा थे तो आज के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को नेगेटिव, टॉक्सिक और ऐसे लोगों को कैसे डील करना है जो आपके हर काम में टांग अड़ाता है। देखें, इसका सबसे पहला रूल जो है ना वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि आपको समझना ये है कि किसी भी इंसान का ओपिनियन आपके ऊपर तब हावी आता है जब आप खुद जो काम कर रहे हों आपको नहीं पता हो कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब आप अपने किए हुए काम में खुद क्लियर नहीं होते तब आपके ऊपर दूसरे का ओपिनियन हावी आ सकता है। लेकिन जहां आपको ये यकीन हो गया कि जो काम आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं एंड यू नो कि आप क्या कर रहे हैं, उस वक्त दूसरे का ओपिनियन मैटर नहीं करता और आपको इफ़ेक्ट भी नहीं करता। यार, अगर लोगों के क्रिटिसाइज़ करने से और नेगेटिव होने से बहुत सारे लोगों ने असर ले लिया होता तो ट्रस्ट में आज शायद आप घर के अंदर ये इलेक्ट्रिक रोशनी बल्ब जला के भी नहीं बैठे हुए होते और एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में भी आपको सालों लग रहे होते क्योंकि अभी तक जहाज़ भी नहीं बना होता। राइट ब्रदर्स का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने एरोप्लेन डिज़ाइन किया है, इन्वेंट किया है। उनको लोगों ने पागल, जुनूनी, बेवकूफ़ क्या क्या नहीं कहा होगा ना। मतलब सोचें, दो भाई हैं जो बोल रहे हैं कि हम एक ऐसा जहाज़ बनाएंगे जिसमें लोग ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसमें लोग उड़ रहे होंगे आसमानों में और यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेंगे और सामान भी ले जाएंगे। और लोगों ने कहा होगा पागल लोग, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो सिर्फ परिंदे उड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने सारी की सारी नेगेटिव थॉट्स को, क्रिटिसिज्म को अवॉइड किया होगा और अपने मंसूबे पे काम किया होगा और आज इतनी बड़ी इन्वेंशन हमें दी हुई है। ठीक है, तो जब आपको क्लियर होगा कि आप क्या कर रहे हो, आपके ऊपर ऑटोमेटिकली दूसरे का नेगेटिव होना ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये बात ज़रूर ठीक है कि ज़िंदगी में कुछ लोगों को आपसे ना बिला वजह का बैर होता है और अल्लाह ताला ने एक दिमागी ऐसी ताकत दी आप लोगों की, जिस मोमेंट शादी में, किसी दावत में, किसी दोस्त के घर पे आप जब किसी इंसान से मिलते हो तो हाथ मिलाते ही, नज़र से नज़र मिलाते ही आपको पता चल जाता है कि इस इंसान से आपकी दोस्ती हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या ये इंसान आपको पसंद करता है या नहीं करता। ये एक नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी आपको लोगों से मिलने के ऊपर आ जाती है। ये आपके ब्रेन को पावर दी हुई है अल्लाह ताला ने। ठीक है, लेकिन अब करना क्या है? अलार्म तो बज गया कि ये इंसान बिल्कुल ठीक नहीं है या ये इंसान बिल्कुल ठीक है, तो करना क्या है? देखें, बहुत दफ़ा लोग आपसे जल कर, आपसे डर कर, आपसे इनसिक्योर होकर हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो आपका कॉन्फिडेंस शेक कर दें, आपको हिला दें और आपको नीचा दिखा दें। इससे उनको इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, ये उनका साइकोलॉजिकल मसला हो सकता है, ये उनकी दिमागी कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब आपको एक बिहेवियर समझ में आ गया कि एक इंसान जो कि आपसे डर रहा है, आपसे इनसिक्योर है, आपसे प्रॉब्लम है उसको, एक ऐसा इंसान जो आपसे कमज़ोर है, उसका इन्फ्लुएंस आप पे हो क्यों रहा है, उसकी बात आपको तकलीफ़ दे क्यों रही है, नहीं देनी चाहिए। उसकी कोई भी चीज़ आपको इरिटेट नहीं करनी चाहिए। आप उसको ये चीज़ रियलाइज़ करें कि वो बेचारा एक कमज़ोर है और अपने ही अंदर हसद से जल रहा है और आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये रियलाइज़ करना है कि आप लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते। एक का करेंगे, दो का करेंगे, तीन का करेंगे। यार, ये लोग ऐसे होते हैं ना, ये इतने करीबी लोग होते हैं जो आपको छोटे छोटे टोंट मार के तकलीफ में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलेंगे आज तुम अच्छी नहीं लग रही, फला दिन अच्छी लग रही थी, लेकिन फला दिन कभी नहीं बोलेंगे आज अच्छी लग रही हो। ठीक है, आज बोल देंगे कि फला दिन अच्छी लग रही थी, आज आपको अनकंफर्टेबल कर दिया कि आज अच्छी नहीं लग रही। ये आपको लुक्स पे कमेंट करते हैं, ये बोलेंगे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये बोलेंगे आप कमज़ोर लग रहे हैं, आप थके हुए लग रहे हैं। ये सारे वो कमेंट होते हैं जो किसी भी इंसान को अपने बारे में अच्छे नहीं लग रहे होते। यार, एक इंसान को पता है उसको डार्क सर्कल्स हैं, उसको पता है वो थका हुआ लग रहा है, उसको पता है कि वो वीक हो रहा है या वो सेहतमंद हो रहा है, और उसको अपनी जर्नी भी पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी, उसके गोल्स होंगे, उसके मकासद होंगे जो अचीव करना वो चाहता होगा, जिसकी वजह से कभी वो अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा तो डार्क सर्कल्स पड़ रहे होंगे। वो अपने
अपने गोल्स अचीव करने के लिए जाग रहा होगा, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही होगी तो वो थका हुआ लग रहा होगा। ये सारी चीज़ें जो आप किसी को बता रहे हैं उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे या कोई प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसको और कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं कि वो अजीब लग रहा है। तो ये बिहेवियर आप लोगों के चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारे लोग होते हैं और कभी कभी आपके बहुत करीब वाले भी होते हैं, कभी कभी दूर वाले भी होते हैं। तो करना क्या है, बड़ी सिंपल चीज़ करनी है, ठीक है। करना ये है कि अपना बिहेवियर चेंज करना है। अपना बिहेवियर कैसे चेंज होगा कि आपको अपने आप को ये रियलाइज़ करवाना है कि आज के बाद आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, पॉजिटिव साइड देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। देखिए, ज़िंदगी में मसले, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें हर किसी की होती हैं। हर किसी की ज़िंदगी में दुख और मसले और परेशानियाँ और तकलीफ होती हैं। मेरी ज़िंदगी में 10,000 मसले, आपकी ज़िंदगी में भी होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी बुरी है या आप ज़िंदगी में खुश ना रहें या आप हर वक्त परेशान रहें, डिप्रेस रहें। ठीक है, ज़िंदगी एक पार्ट है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी सॉल्व करोगे फिर तीसरी खड़ी हो जाएगी। दिस इज़ लाइफ, ये ऐसे ही चलती रहेगी। ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब एक बार ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर लोगे कि भाई ज़िंदगी आसान नहीं हो सकती, मुश्किल रहेगी और आपको हर एक चीज़ से लड़ना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और अब आपको बनना है एक इंसान जो मज़े ले। मज़े कैसे लेंगे आप? मज़े आप ऐसे लेंगे कि एक इंसान आपके सामने नेगेटिव है, आप समझ जाएं ये नेगेटिव है और इसका मकसद है आपको अनकंफर्टेबल करना। अब आप उसकी बातें एंजॉय करें, खाली यूँ टेक लगाएं, आराम से पीछे बैठ जाएं, पाँव पे पाँव रखें और सुने उसकी बातें कि वो कितना नेगेटिव हो सकता है और उसे एंजॉय करना शुरू करें, ठीक है। अपना बिहेवियर चेंज करें, अपने बिहेवियर में चेंज लाएं तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और सबसे बेस्ट तरीका नेगेटिव लोगों को डील करने का ये है कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करके उन लोगों को एंजॉय करना शुरू कर दें। उनको चेंज करने की कोशिश ना करें। भाई उसको दुखी रहना है, उसको रहने दो। उसको परेशान रहना है, ये उसकी चॉइस है, बचपन से परेशान है, क्या तुम उसको बोल के उसकी परेशानी दूर कर सकते हो? नहीं, ये उसका बिहेवियर है। वो खुद डिसाइड करेगा जिस दिन कि मैं ठीक हो सकता हूँ या मैं ठीक होना चाहता हूँ, उस दिन होगा। आप नहीं कर सकते, आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हो तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। इन सारे लोगों को ना अपने दूर भगाना है, ना बहुत गरीब करना है। ये जहाँ हैं इन्हें इनकी जगह पर रहने दो, इनसे रोज़ डील करो, इन्हें रोज़ फेस करो और इन्हें बताओ कि तुम इनसे बहुत ज़्यादा मजबूत हो और अगर ये तुमसे जल रहे हैं तो जलते रहें, क्योंकि तुम नहीं रुकने वाले। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।